एवरीवन वेलकम टू माय चैनल केडी कोचिंग। दिस इज़ कृष्णा डे। आज हम इस सेशन में ग्रामर का जो चैप्टर है आर्टिकल उसके बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल से नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो विदाउट एनी डिले वी शुड बिगिन विथ आवर सेशन आर्टिकल्स। नाउ व्हाट इज़ आर्टिकल? यू नो वेरी वेल देयर आर टोटल 26 लेटर्स इन इंग्लिश। 26 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में हैं, जिसमें से जो 5 है वो वॉवेल्स हैं और बाकी के जो 21 है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसको हम ठीक से देखेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, जिसमें से 5 जो है वो है वॉवेल्स, जैसे कि A, E, I, O एंड U। सो रिमेनिंग 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना। तो ये जो 5 वॉवेल्स है, अगर इन 5 लेटर में से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है जिसकी बिगनिंग लेटर इनमें से है तो उनके आगे हम एन यूज़ करते हैं। ये आप सभी को पता है। एग्जाम्पल ले लीजिए ऑक्स। अभी ऑक्स का स्टार्टिंग लेटर क्या है? ओ, हेंस वी आर यूजिंग एन ओवर हियर। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड सी आउल। आउल का भी स्टार्टिंग लेटर ओ है, इसलिए एन यूज़ किया है। सिमिलरली आइसक्रीम, एन, beginning with letter I. So hence this is also vowel, hence we are using N. Now what is the logic of using A and the? A हम सभी को नॉर्मली पता है कि अगर वो वॉवल में से नहीं है तो रिमेनिंग जो 21 है उनके आगे हम A या फिर द यूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। बट उसके भी रूल्स है। ये एन यूज़ करने का भी एक रूल है। ठीक है, ये सारे रूल्स अगर आपको समझ में आ जाए तो आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ईजी है। सो वो हम देखेंगे कैसे। Many children and many people have doubt while writing article, while filling the article in the blanks. A sentence is given and it has been told to them to fill the articles, but they have the confusion because they don't know the exact rules, how to fill, where to fill the, where to fill an. They have the basic rules that wherever the vowel is there, we have to add an before it. It is not like that. Talking about the concept the एक डिटर्मिनर है। द हम कब यूज़ करते हैं? चाहे वो वॉवेल क्यों ना हो, हम उसके आगे द यूज़ कर सकते हैं। कब कंडीशन रहती है? अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, देन दैट टाइम यू विल नॉट यूज़ वॉवेल, दो द लेटर स्टार्ट विद द वॉवेल अल्फ़ाबेट, यू विल नॉट ऐड एन बिफोर इट, यू विल बी एडिंग द। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को बता रही हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटी के पहले ब्लैंक है, सो दैट टाइम आई विल नॉट बी यूजिंग एन। यूनिवर्सिटी का यू जो है वो वॉवेल है। अब सभी को पता है कि एन यूज़ करना है, बट मैं उस वक्त एन नहीं यूज़ करूँगी, उसके पहले मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी द, क्योंकि मैं उसको बता रही हूँ कि ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी इन विच आई एम स्टडिंग। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी, उस वक्त द यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, उस वक्त एन यूनिवर्सिटी आएगा, क्योंकि आपने किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोला है। आपने बोला है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी। आई विल बी टेकिंग एडमिशन इन एन यूनिवर्सिटी। अंडरस्टूड? सो ये हो गई द के बारे में बात। अभी आता है साइलेंट लेटर्स। कुछ वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, बट उसके बावजूद हम उसके पहले वॉवेल का जो वर्ड आर्टिकल है वो यूज़ करते हैं एन, जैसे कि आवर। इट मीन्स द साइलेंट लेटर्स, जो कि लिखने के वक्त हम यूज़ करते हैं बट प्रोनाउंसिएशन करने के वक्त हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि आवर, HOUR, आर, बट उच्चार करने के वक्त हम ह जो एच साउंड है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, OUR का साउंड यूज़ कर रहे हैं। तो उस वक्त भी हमें वॉवेल आर्टिकल यूज़ करना है एन, ना कि ए। ठीक है ना। बट सेम लेटर एच से अगर हम दूसरा वर्ड देखेंगे, जैसे कि हाउस, HOUSE, हाउस, अभी इसमें जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तब उस वक्त ह साउंड आ रहा है हाउस, तो वहाँ पर हम अ हाउस, अगर आप किसी
कोई भी हाउस के बारे में बात कर रहे हो तो अ हाउस आएगा, बट आप स्पेसिफिकली किसी एक हाउस के बारे में बात कर रहे हो तो द हाउस आएगा। डिपेंड करता है सिचुएशन के बारे में। समझ में आया? तो ये हो गई पूरी एक्सप्लेनेशन ए एंड द के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू कमेंट्स, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।